Redmi Note 11T 5G ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 17,000 रुपए से एंड जाती है 20,000 रुपए तक। एंड अगर आप इंट्रोडक्टरी सेल में लेते हैं, फर्स्ट सेल में बाई करते हैं एंड ICICI का बैंक कार्ड लगाते हैं तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14,000 रुपए से एंड जाती है 18,000 रुपए तक। एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के ओपिनियन आते हैं, यानी कि इंट्रोडक्टरी वाला प्राइस हम मान सकते हैं कि जी हाँ ओके है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्राइसिंग है, जो बिना ऑफर में, जो सेकंड सेल से बाई करेंगे, जिनके पास ICICI का कार्ड नहीं होगा, उनके लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो फ़ोन है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है। लेकिन ये फ़ोन कोई Redmi Note 11T 5G नहीं है, ये है Redmi 10 Prime। एंड बेसिकली दोस्तों Redmi Note 10T 5G Redmi 10 Prime जैसा ही दिखता है। मतलब अगर आप पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम देखने में लगेगा, वही कैमरा का बम्प दोस्तों, उसी तरह के कैमरा के लेआउट। लेकिन एक बात जस्टिफाइबल नहीं है एंड वो ये है कि जो आप डिज़ाइन देखेंगे ऐसा फील होगा कि इस फ़ोन में 5 कैमराज है, जबकि दोस्तों Redmi 10 Prime में यहाँ पे 4 कैमराज तो आपको मिलते हैं। बट दोस्तों जो Redmi Note 11T 5G है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैमराज मिलते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। लेकिन जो बाकी के 3 होल्स दिए गए हैं, एक फ्लैश है, एक पे बस AI लिखा हुआ है एंड एक को रेड कलर कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से इल्यूजन बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें 5 कैमरा है, बल्कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैमराज आपको मिलते हैं Redmi Note 11T 5G में। वैसे कुछ लोगों के लिए एक अच्छा मूव है, कुछ लोगों को मैक्रो पसंद नहीं था, कुछ लोगों को डेप्थ सेंसर पसंद नहीं था, लेकिन अगर किसी फोन में 2 कैमरास होता है तो मेरे हिसाब से उसमें दिखना भी चाहिए कि 2 ही कैमरा है एंड एक फ्लैश का होल होना चाहिए। लेकिन जब किसी फोन में 5 तरह के होल बनाए गए हो, 5 तरह के दोस्तों कैमरा के लेआउट बनाए गए हो एंड उसमें सिर्फ 2 कैमरास निकले, तो काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटेड बात भी रहेगी। मेरे हिसाब से चलेगा, बट आई लव Xiaomi's मैक्रो जो Redmi 10 Pro में, Redmi Note 10 Pro में, Redmi Note 10 Pro Max में या फिर MI 11 Lite सीरीज में जो 5 मेगापिक्सल टेली मैक्रो मिलता है दोस्तों, वो कमाल का है। तो वो मैक्रो कहीं ना कहीं गुमसा हो गया है एंड इसमें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। एंड इस प्राइस रेंज में दोस्तों आप डिजर्व करते हैं एक बेहतरीन मैक्रो कैमरा। लेकिन अगर मैक्रो नहीं भी है तो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस आप डिजर्व करते हैं, बट 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस बहुत ही कम लोग यूज करते हैं एंड फिर एक काम का कैमरा बच जाता है सिर्फ एक, जो कि है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। तो मैंने कैमरा के बारे में बहुत ज्यादा बोल दिया। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, बट आखिर ये फोन कैसा है, क्या ये फोन लेने लायक है? तो जी हाँ दोस्तों, ये फोन बिल्कुल ही लेने लायक है। अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहते हो, एक 5G फोन चाहते हो, जो कि दोस्तों बाद में दोनों ही सिम में 5G काम करे जब इंडिया में 5G आए, तो ये फोन आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों 5G के नाम पे इसे लाया गया है, इसलिए 5G के नाम पे दोस्तों इसकी प्राइसिंग भी हाई रखी गई है। तो इसकी जो प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 5G के लिए इतनी ज्यादा है। एंड इसके प्रोसेसर के लिए, तो प्रोसेसर कौन सा है? तो MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है इसकी AnTuTu स्कोर आती है 3,55,000 से ऊपर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। एंड इसकी जो जीपीयू है दोस्तों 1000 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा की स्पीड देती है एंड काफी अच्छा जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए गेमिंग वगैरह के लिए भी ये प्रोसेसर काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो ये तो दोस्तों टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि 810 कैसा काम कर रहा है, लेकिन ऑन द पेपर एटलीस्ट दोस्तों जी हाँ ये प्रोसेसर अपने प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है एंड इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जी हाँ ये फोन लेने लायक है। लेकिन प्रोसेसर के अलावा बाकी सभी चीजें दोस्तों उतनी ज्यादा खास नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कैमरा के डिजाइन के बारे में बता दिया। पीछे दोस्तों आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है, ग्लास बैक नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। तो Xiaomi का नॉर्मल रहा है कि इस प्राइस रेंज में वो गोरिल्ला ग्लास 5 देते हैं। एंड जो डिस्प्ले है दोस्तों वो भी आपको एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, ना कि कोई AMOLED डिस्प्ले। एंड इस प्राइस रेंज में अगर आप Redmi Note 10 Pro देख लो तो वो भी आपको AMOLED सुपर AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में आता है, बट ये 90 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलती है। सो ये सारी कुछ कॉन्स थी जो कि मैंने आपको बता दी, बट उसके अलावा कुछ चीजें जो कि काफी ज्यादा अच्छाइयां भी है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसर के बारे में, काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो चलेगा। Snapdragon 732G से तो बेहतरीन ही परफॉर्म करेगा एंड आपको डे टू डे में लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। एंड साथ ही साथ 6GB का रैम और 8GB का रैम देखने को मिल जाता है। जो स्टोरेज है वो 64GB एंड 128GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। और UFS 2.2 का स्टोरेज है तो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम भी मिलता है, तो सॉफ्टवेयर से अप टू 3GB रैम जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं।
तो 8 GB वाले वेरिएंट में आपको 11 GB का जो है रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो बैटरी है दोस्तों वो आपको 5000 mAh की मिलती है एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। तो दोस्तों 60 मिनट 1 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा, तो उसमें भी कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। एंड साथ ही साथ आपको ड्यूल स्पीकर मिल जाता है, ड्यूल माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी प्रोज हैं आपको इस फोन में। लेकिन अगेन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप इस फोन को कंपेयर करोगे लेट्स से Redmi Note 10T 5G से, तो वो फोन 15,000 से स्टार्ट होता था। तो ये फोन भी 15,000 से अगर इसका ओरिजिनल प्राइस स्टार्ट होता एंड अगर इफेक्टिव प्राइस फर्स्ट सेल में 14,000 से स्टार्ट होता तो एक ज्यादा बेटर डील हम इसे मानते। लेकिन क्योंकि दोस्तों इफेक्टिव प्राइस 15,000 से स्टार्ट हो रहा है एंड जो ओरिजिनल प्राइस है वो 17,000 है, ये एक बहुत ही ज्यादा मेरे को कंसर्न वाली लग रही है। क्या ये Redmi Note सीरीज में कहलाने के लायक है? ये एक सवाल बहुत ही बड़ा बनता है, क्योंकि दोस्तों आज से शुरू से लेकर के अंत तक दोस्तों जितना भी Redmi Note सीरीज का फोन्स रहे हैं बहुत ही कमाल के रहे हैं। लेकिन जब से ये T सीरीज आया है Redmi Note 10T, Redmi Note 11T, समथिंग इज गोइंग डाउन दोस्तों। जो Redmi Note सीरीज है उसका जो नाम है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये T सीरीज के कारण। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, यही है मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए? तो जिनको 5G प्रूफ बनना है, जिनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए विथ 5G, जी हाँ ये फ़ोन के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन जिनको एक 4G फ़ोन से काम चल जाएगा, बिकॉज पता नहीं कब तक इंडिया में 5G आएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर डायरेक्ट 6G आएगा, कोई भी नहीं जानता है। तो इस वजह से दोस्तों 5G में इन्वेस्ट करना एक तरह की बेवकूफ़ी भी मैं इसे मानता हूँ। लेकिन अगेन जिनको लगता है कि नहीं 5G में इन्वेस्ट करना सही है, उनके लिए ये फ़ोन सही है। लेकिन जिनको 4G फ़ोन चाहिए, Redmi Note 10 Pro इज़ हेयर, Redmi Note 10S इज़ हेयर, Redmi Note 10 Pro Max इज़ हेयर, जो कि हर एक कैटेगरी को अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है एंड इसे पूरी तरह से किल करके रख देता है। चाहे आप AMOLED डिस्प्ले की बात कर ले, 120 हर्ट्ज की बात कर ले, Gorilla Glass 5 फ्रंट एंड बैक की बात कर ले दोस्तों, चाहे आप यहाँ पे बैटरी या फिर हर एक चीज़ ले ले, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ कमाल का है। एंड कैमरा तो बहुत ही मस्त है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंड अगेन दोस्तों 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो, जो कि पर्सनली मुझे पसंद है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ चॉइस फॉर मैनी पीपल एंड ये फोन सबके लिए नहीं है, ये फोन सिर्फ और सिर्फ 5G इंथुसियास्ट के लिए है। सो अगर आपको बस 5G से मतलब है तो आप बाई कर सकते हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा सा फीका पड़ गया। बट फॉर द प्रोसेसर आई कैन गिव दिस फोन 4 स्टार्स और 3.8 स्टार्स। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।